यूपी की सियासत में आज उस वक्त हलचल तेज हो गई जब मुख्यमंत्री ने निकाय चुनावों से पहले मिशन सुशासन के तहत मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड तलब कर लिए। सूत्रों के मुताबिक खराब प्रदर्शन करने वाले चेहरों की छुट्टी हो सकती है। लखनऊ के गलियारों में इस बात की चर्चा आम है कि आने वाले हफ्तों में कैबिनेट में बड़ा फेरबदल देखा जा सकता है, जिससे जमीनी पकड़ मजबूत की जा सके। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने साल 2026-27 के सत्र के लिए डिजिटल लर्निंग अनिवार्य करने का फरमान जारी किया है। अब सरकारी स्कूलों में भी स्मार्ट क्लासेस के जरिए पढ़ाई होगी। इसके अलावा टैबलेट वितरण योजना के अगले चरण में 5 लाख नए छात्रों को शामिल करने की मंजूरी दी गई है, ताकि गांव देहात के बच्चे भी तकनीक की दौड़ में पीछे न रहें। यूपी के 15 जिलों में हेल्थ एटीएम की तादाद बढ़ाने का फैसला लिया गया है। अब आपको छोटी मोटी जांचों के लिए बड़े अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने होंगे। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि बढ़ते तापमान को देखते हुए हर जिले में हीट वेव वार्ड तैयार रखे जाएं। दवाओं की किल्लत न हो, इसके लिए सप्लाई चेन को सीधा मुख्यालय से जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत मुआवजा राशि में बढ़ोतरी की खबरें आ रही हैं। सरकार अब खेती के दौरान हादसे का शिकार होने वाले किसानों के परिवारों को ज्यादा माली इमदाद देने की तैयारी में है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को और भी आसान बना दिया गया है, ताकि भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म हो सके और पैसा सीधा खाते में पहुंचे। बेरोजगारी के मोर्चे पर युवाओं के लिए अच्छी खबर है। यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत अगले 3 महीनों में 50 बड़े रोजगार मेलों का आयोजन प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इस बार प्राइवेट सेक्टर की दिग्गज कंपनियों को बुलाया जा रहा है, जिससे कम से कम 1 लाख युवाओं को मौके मिल सकें। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए नया पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। महिला सुरक्षा को लेकर पिंक बूथ की संख्या दुगनी करने का आदेश जारी हुआ है। अब हर थाना क्षेत्र में कम से कम 2 महिला हेल्प डेस्क सक्रिय रहेंगी, जो 24 घंटे काम करेंगी। इसके साथ ही नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत नई टैक्सी गाइडलाइंस लागू की जा रही हैं, जिसमें जीपीएस और पैनिक बटन अनिवार्य होगा। उत्तर प्रदेश की नई फिल्म सिटी को लेकर आज एक बड़ा अपडेट आया है। नोएडा में बन रही फिल्म सिटी में पहले चरण की शूटिंग के लिए 2 बड़े प्रोडक्शन हाउस ने एमओयू साइन किया है। इससे न सिर्फ स्थानीय कलाकारों को काम मिलेगा, बल्कि प्रदेश के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यूपी अब बॉलीवुड के लिए सिर्फ लोकेशन नहीं, बल्कि एक बड़ा हब बनने की राह पर है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को जोड़ने वाले नए लिंक एक्सप्रेस वे का काम आज से तेज कर दिया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि साल के अंत तक छोटे शहरों को बड़े औद्योगिक केंद्रों से जोड़ दिया जाए। इससे काम न सिर्फ सफर का वक्त कम होगा, बल्कि उन इलाकों में जमीनों के दाम और कारोबार की संभावनाएं भी 7वें आसमान पर पहुंच जाएंगी। उत्तर प्रदेश की मंडियों में आज गेहूं की रिकॉर्ड आवक दर्ज की गई है। सरकार ने सख्त हिदायत दी है कि किसानों को एमएसपी से कम दाम पर फसल बेचने के लिए मजबूर न किया जाए। बिचौलियों पर लगाम कसने के लिए हर मंडी में डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू किया गया है। वहीं बेमौसम बारिश की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने खुले में रखे अनाज को सुरक्षित गोदामों में शिफ्ट करने का हुक्म जारी किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रीन बेल्ट मिशन 2026 की शुरुआत की गई है। इसके तहत हाईवे के दोनों तरफ सघन वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रशासन ने उन फैक्ट्रियों पर भी जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है जो बिना ट्रीटमेंट के कचरा नदियों में बहा रही हैं। गंगा और यमुना की सफाई के लिए चलाए जा रहे अभियानों में अब आम जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए वॉलंटियर्स को जोड़ने की मुहिम छिड़ी है। वाराणसी और कानपुर के बाद अब प्रदेश के 5 और शहरों को आई पावर ट्रैफिक सिस्टम से लैस किया जा रहा है। अब ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों का चालान सीधे उनके मोबाइल पर पहुंचेगा, जिसमें किसी भी इंसानी दखल की जरूरत नहीं होगी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सड़कों पर हाईटेक कैमरे लगाए जा रहे हैं, जो रात के अंधेरे में भी संदिग्ध गतिविधियों को पकड़ने में माहिर होंगे। गर्मी के बढ़ते ही बिजली की डिमांड रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, जिसे देखते हुए बिजली विभाग ने रोस्टर कटौती को कम करने के लिए अतिरिक्त बिजली खरीदने का फैसला किया है। ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे और शहरी इलाकों में 24 घंटे निर्बाध बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए पुराने ट्रांसफार्मरों को बदला जा रहा है। साथ ही सोलर पैनल लगवाने वाले उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने की योजना में तेजी लाने की बात कही गई है। नगर निगमों ने अब घर घर से कचरा उठाने के शुल्क को डिजिटल माध्यम से लेने का फैसला किया है। जो लोग समय पर टैक्स और कचरा शुल्क जमा करेंगे, उन्हें आने वाले प्रॉपर्टी टैक्स में 5 से 10% की छूट दी जाएगी। इसका मकसद शहरों को क्लीन सिटी रैंकिंग में ऊपर लाना और नगर निगम की कमाई को पारदर्शी बनाना है। लखनऊ और आगरा में यह स्कीम पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हो रहा है।
वृद्धावस्था और विधवा पेंशन को लेकर समाज कल्याण विभाग ने एक अहम नोटिफिकेशन जारी किया है। अब पेंशन की राशि सीधे आधार लिंक्ड बैंक खातों में भेजी जाएगी ताकि किसी भी तरह की धांधली को रोका जा सके। जिन बुजुर्गों ने अभी तक अपना 2000 हाथ पर खबरा पास KYC नहीं कराया है, उनके लिए विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं ताकि उनकी पेंशन में कोई रुकावट ना आए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के ऐतिहासिक किलों को हेरिटेज होटल्स में तब्दील करने की योजना को हरी झंडी दे दी है। झांसी, कलिंजर और चुनार जैसे किलों को अब ग्लोबल टूरिज्म मैप पर लाने के लिए बड़े निवेश की तैयारी है। प्रशासन का मानना है कि इससे न सिर्फ पुरानी इमारतों की हिफाजत होगी, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के हजारों नए रास्ते खुलेंगे। यूपी पुलिस ने आज ऑपरेशन शिकंजा के तहत साइबर ठगों के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। लखनऊ और नोएडा से संचालित होने वाले इस गिरोह ने कथित तौर पर सैकड़ों लोगों को सरकारी नौकरी का झांसा देकर करोड़ों की चपत लगाई थी।